हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी लाए हैं उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। मनी यानी कि पैसा। तो पैसा क्या है? पैसा वो चीज़ है जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस बुक समरी से कि उस पैसे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम अपने जीवन में कैसे एसेट को बिल्ड कर सकते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। हम पैसों को अक्सर गलत तरीके से काम में लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपने पैसों से बहुत महंगी गाड़ी या बहुत बड़ा घर ले लेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। असल में वो आपकी नहीं, आपकी गाड़ी और आपके घर की इज्जत कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिखावे के लिए खरीदी हुई चीज़ों से अच्छा कि हम उन्हीं पैसों को काम पे लगाएं और उन पैसों से जो हमारी एक्स्ट्रा कमाई होगी हम उनसे अपने खर्च निपटाएं। कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं होता है, हमें हर एक चीज़ की एक कीमत अदा करनी होती है। जैसे कि अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो उसकी कीमत हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डाउटफुलनेस और अनसर्टेनिटी से करना पड़ता है, परंतु इससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बैंक, एफडीज और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ख़राब रिटर्न्स मिलते हैं, परंतु हमारे पैसे सेफ रहते हैं। ग्रोथ कंपाउंडिंग से होती है और ये वक्त लेती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से हो जाता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये हमारे हाथों में है कि हम कितना ज़्यादा निवेश करते हैं और कितने सालों तक निवेश किए रहते हैं। ऑथर बुक में ये भी हमें समझाते हैं कि गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्दी में क्या डिफरेंस होता है। हमें सबसे पहले हमारे माइंडसेट को बदलना होगा। अक्सर हमने देखा होगा कि अमीर लोग बहुत अमीर बनने के बाद भी एक मीडियम लाइफस्टाइल जीते हैं और वो अपने पैसे को और ज़्यादा काम पे लगाते हैं ताकि उनका एसेट बिल्डअप हो सके। दूसरी ही ओर हम ये पाते हैं कि कुछ लोग लॉटरी से जीती हुई बड़े बड़े अमाउंट भी 1 से 2 साल के अंदर में खर्च कर देते हैं और वापस उसी गरीबी में चले जाते हैं। तो इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि वेल्दी बनना आसान होता है कंपेयर टू वेल्दी बने रहना। वेल्दी बने रहना कम्प्लीटली एक माइंडसेट होता है और हमें यह बुक में यही सीखने को मिलता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हमें फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनना होगा, हमें मार्केट को एनालाइज करना सीखना होगा। अक्सर हमने ये देखा होगा कि जब सोने का दाम गिरता है तो हर कोई सोना खरीदता है, परंतु दूसरी ही ओर जब शेयर्स के दाम गिरते हैं तो लोग और ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं। ये दो ही कंडीशन में बायस क्यों? अगर हम एक कंडीशन को डिप में खरीदते हैं तो दूसरे कंडीशन को भी हमें वैसे ही लेना होगा और जितना डिप होगा मार्केट में हमें उतना बाई करते रहना है ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हो। ऑथर ये भी कहते हैं, डू नॉट लेट मार्केट फ्लक्चुएशन अफेक्ट यू, लर्न सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि लो मार्केट में भी आप सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें और अपने ऊपर कंट्रोल रखें और धैर्य रखें कि आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमेशा एक प्लान बी रखें, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही बढ़िया बनाएं और हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें, फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव रहें। अब मैं आपके सामने 2 उदाहरण पेश करती हूँ जिससे कि आपको मनी माइंडसेट के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हमारा पहला उदाहरण है रोनाल्ड रीड। ये एक चौकीदार थे और इन्होंने साथ ही साथ और भी बहुत सारी छोटी मोटी नौकरियां की, परंतु इनके मृत्यु के पहले इनके पास $8 मिलियन थे जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 55 करोड़ रुपीस के बनते हैं। तो इन्होंने ये कैसे संभव किया? इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू संभव किया। इन्होंने बहुत साल तक छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे ब्लू चिप फंड्स में, जिससे कि इनकी वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती रही और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट से वो इतने बड़े मिलीनियर बन गए। दूसरी ही तरफ हम एक उदाहरण और पेश करते हैं रिचर्ड फस्कोन का, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और वो बड़ी सी कंपनी में जॉब किया करते थे जिसका नाम था मेरिलिन लिंच। वो अपने कमाई किए हुए पैसों से अंधाधुंध खर्च करते थे और बैंक से लोन भी लिया करते थे ताकि वो अपने खर्चों को मेंटेन कर सके। उनकी जो रिचनेस है, जो लोगों को दिखाने की जो आदत थी, उनको वो मेंटेन कर सके और 2008 में वो बैंकरप्सी हो गए।
तो देखा आपने कि दो लोग, एक जो बहुत पैसे कमाता था और एक जो बहुत कम पैसे कमाता था, इन्वेस्टमेंट करने और ना करने के चलते इन दोनों की हालत आखिर में कैसी हो गई। एक मिलीनियर बन गया और एक गरीब भिखारी बन गया। प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है पैसों को सही तरीके से मैनेज ना कर पाना। अमीर लोग अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाते हैं और अपने पैसों से कैसे और पैसे कमाते हैं यह तरीका वो जान जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे लोग ये सोचते कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा हम तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की गई हुई सबसे बड़ी गलती है। आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, वही छोटा अमाउंट आपको आगे जा कर के कंपाउंडिंग इफेक्ट से बहुत बड़ा अमाउंट होकर के रिटर्न्स मिलेंगे। सेविंग्स तो हम हर कोई कर लेता है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट बनाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। ऑथर इस किताब में ये भी कहते हैं कि नथिंग इज़ एज गुड और एज बैड। जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं उसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक लक और एक रिस्क। जैसे कि हमने देखा होगा कोविड के टाइम पे कुछ बिजनेसेस डूब गए, लेकिन कुछ नए बिजनेसेस इमर्ज भी हुए जो कि आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस लो, लक और रिस्क को ध्यान में रख कर लो। किसी और की फाइनेंशियल डिसीजंस को देख करके या उनकी सक्सेस या उनके फेलियर्स को देख करके डिसीजंस कभी भी ना ले, बल्कि खुद डिटेल में स्टडी करें और मार्केट को एनालाइज करें, फिर निवेश करें। ऑथर ये भी कहते हैं कि नो हाउ मच इज़ एनफ फॉर यू। एक इनकम स्ट्रीम पे कभी भी डिपेंड ना हो, हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करिए। आपके पास एक साइड हसल होना बहुत ज़रूरी है, इससे आप पैसिव या लेवरेज इनकम के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान में रखें कि ओवर इनकम करना भी लालच का कारण बनता है और इस पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसके दो प्रैक्टिकल आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें और अपने गोल को कभी भी मूव करते ना रहें। जब भी आप अपने एक गोल को सेट करें, कोशिश करिए कि वो आपको पूरा करना है, और जब आप वो पूरा हो जाए आपका गोल, तब आप रेस्ट करें, खुद को अवार्ड दें। आप थोड़ा सा घूमिए टहलिए, थोड़ी सी किताबें और ज़्यादा पढ़िए और अपने दिमाग को शांत रखिए। याद रखें कि हर किसी के लाइफ का फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है। हर किसी के लाइफ के रास्ते अलग होते हैं और उनसे जुड़ी मुश्किलें भी अलग होती है। इसीलिए खुद को दूसरों से तुलना ना करें, ये आपके अंदर ईर्ष्या के भाव को जन्म देगा और आपको बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। हमें हमेशा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को फॉलो करना चाहिए। मानिए कि अगर आपने एक गोल सेट किया तो आप उसको 10 टाइम्स और बड़ा सेट करें, आप 10 टाइम्स और ज़्यादा मेहनत करें। आप 10 साल में जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप कोशिश करिए कि आप 1 साल के अंदर अचीव करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप फेल हो, लेकिन आप दूसरों से 10 कदम आगे रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहेगा और आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आप टाइम रिच बनने की कोशिश करिए, पैसे से फ्रीडम खरीदने की कोशिश करिए। अगर आप सारी ज़िंदगी कमाते ही रह जाएंगे तो आप उन पैसों को कब एंजॉय करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप अपने ज़िंदगी में उन पैसों से अपने लिए खुशियाँ खरीद सकें, अपने और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एसेट्स बिल्ड करिए, ना कि लाइबिलिटी। मैं आपको एसेट और लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो आप उस घर में रह सकते हैं या तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए पहला कंडीशन, आप उस घर में रह रहे हैं, तो उस घर पे आपका खुद का पैसा खर्च होगा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा। परंतु अगर आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं तो पर मंथ आपका उस घर से मंथली पे आउट आपको मिल रहा है, जो कि आपको एक नई इनकम स्ट्रीम डेवलप करके दे रहा है। तो ये आपकी एसेट बन गई। इस किताब से मैंने कुछ की पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। पहला, खुद के फैसले खुद ले। दूसरा, खर्चा कम करें। तीसरा, 20% इमरजेंसी फंड में रखें। चौथा, पॉडकास्ट और वीडियोस देखें जो कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। पांचवा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहे और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। छठवां, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। सातवां,
अपने आप को लिमिट ना करें और हमेशा सीखते रहें। और आखिरी पॉइंट, अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।